Press the bell icon on the YouTube app and never miss. हाय स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप सभी का सेमिनरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले तो आप सभी का इस नए वर्ष में हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप लोग जो है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का जो नया साल है ये पढ़ाई के हिसाब से, स्वास्थ्य के अनुसार अच्छा गुजरे। तो ये सारे शुभकामनाओं के साथ मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो सीधी सी बात है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का ही ये वीडियो है। देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का अब तक हम लोगों ने कितना वीडियो अपलोड किया था? 2 किया। पहले में हम लोगों ने क्या बात किया था? पहले में हम लोगों ने जाना था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हमने जाना कि उसका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में। फिर कैसे सरकार ने एनएमसीसी वगैरह बनाया, और एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए क्या क्या चीज़ को नज़र में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लोग क्लासीफाई करने वाले हैं, इंडस्ट्री को बांटने वाले हैं। अरे भाई, किसी भी चीज़ को बांटते हैं तो उसका कोई आधार होता है कि नहीं? अब जैसे स्कूल में बच्चों का लाइन लगता है कि नहीं लगता है, असेंबली लगती है, तो क्या होता है, जो लंबे बच्चे होते हैं वो आगे रहते हैं, जो नाटे बच्चे हैं, जो इनकी हाइट कम होती है, पीछे रहते हैं। हम सही बोल रहे हैं? कैसे होता है? तो आगे। हाँ, कम हाइट वाले आगे होते हैं और जिनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है वो पीछे होते हैं। उससे क्या मतलब हुआ कि वो सारे लोग उस पूरे प्रोग्राम को देख पाए, उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। उसी तरह क्लास में बच्चों को बैठाया जाता है। अगर इमेजिन करो ऐसा होता कि जिसको जहाँ मन वो वहाँ बैठ सकता था, कोई क्लास वगैरह नहीं होता, तो खोजने के लिए अगर आया जाता तो कितना मुश्किल होता। गार्जियन आते खोजने के लिए तो कितना मुश्किल होता। और साथ साथ में एक और मुश्किल क्या होता बताओ? मान लीजिए होमवर्क आपको मिला 9 क्लास का, आपसे नहीं बना, तो आप चले गए 7 क्लास में, तो वहाँ तो आप बाबा बनेंगे ना, क्योंकि 7 क्लास के आप 9 के स्टूडेंट हैं। 9 में हो सकता है कमज़ोर हो, 7 में तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसान होगी। तो 9th में आप बौधा हैं, लेकिन अब 7th में जाइएगा तो आप अंधों में काना राजा बन सकते हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, क्लासिफिकेशन मतलब बांट दिया जा रहा किसी न किसी आधार पे। जैसे ट्राइंगल को बांटते हैं हम लोग एंगल और साइड के अनुसार। साइड के अनुसार से इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन। ट्राइंगल के अनुसार भी उसी तरह से हम लोग बांटते हैं, राइट और ऑब्ट्यूज एक्यूज में। तो इस इंडस्ट्री को भी आधार पे बांटा जा रहा है। उस पहले हम लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, एक एक बात को। फिर अगले वीडियो में हमने एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड को डिटेल से फिर एक एक करके हम लोग को समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो कौन से आधार पे बांटा गया है? पहला आधार है रॉ मटेरियल, यानी कि कोई इंडस्ट्री है तो वो रन कर रही है, तो उसमें रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, उस आधार पे हमने इंडस्ट्री को कितने भाग में बांटते हैं? कितने भाग बांटते हैं? 2। पहला कहलाता है एग्रो बेस्ड और दूसरा क्या कहलाता है? मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड मतलब क्या हुआ? जहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से मिल रहा है? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर मतलब क्या हुआ? खेती बाड़ी। तो जहाँ हमको खेती बाड़ी से मिल रहा है प्रोडक्ट, उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलेंगे। है जी। शुगर जो है, चीनी किससे बनता है? गन्ना से बनता है, ईख से बनता है। वो जो गन्ना से बनता है वो गन्ना कहाँ होता है? खेती बाड़ी में। शुगर केन से बनता है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में शुगर केन, शुगर मिल्स वगैरह भी आ जाएगी। कॉटन जो है, कॉटन कहाँ मिलेगा हमको? कॉटन हम लोग को मिलता है पेड़ पे। जैसे सेमल का पेड़ होता है ना, सेमल का पेड़ है ना यहाँ पे, ठीक उसी तरह से कॉटन का भी पेड़ होता है। तो कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, तो ये सब कहीं ना कहीं हमें एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। तो वैसी इंडस्ट्री जिसमें जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मतलब जिसके द्वारा हम लोग कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे जूट का बैग वगैरह बनाते हैं, तो जूट मिलता कहाँ से? खेती बाड़ी से। तो वैसा इंडस्ट्री जिसमें जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से मिले, उसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। समझ गए? अगला है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री किसे कहेंगे? अरे वैसा इंडस्ट्री जिसमें जो रॉ मटेरियल है वो मिनरल से मिले, वो हमें मिनरल के तौर पे मिले। जैसे कि पिछला चैप्टर था मिनरल एंड रिसोर्सेज, जैसे आयरन और स्टील, तो वो कहाँ मिलेगा हमें? उसका रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है? वो मिनरल के तौर पे मिलता है हमें। आयरन और स्टील का, आयरन का ओर मिलेगा आपको, हेमाटाइट वगैरह। एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम का क्या बनता है? बर्तन वर्तन बनता है ना। तो एल्यूमिनियम का भी क्या होता है? बॉक्साइट है रॉ मटेरियल। तो बॉक्साइट जो असल में क्या होता है? एक मिनरल होता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है कि ये आधार बांटा गया रोल प्लेड बाय देम, यानी जो इंडस्ट्री है वो किस प्रकार का रोल प्ले कर रही, उस आधार पे हम लोग 2 भाग में बांट रहे हैं। अभी देखिएगा, आपको कुछ मुर्गियों की आवाज़ आ रही होगी, तो उस आधार पे भी कुछ उनका नाम का क्लासिफिकेशन हुआ होगा। तो हम लोग पहला बात करते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्री किसे कहेंगे? कंज्यूमर किसे कहते हैं? उपभोक्ता को। जैसे आप मेरे वीडियोस को देख रहे, सेवा का एक फ़ायदा उठा रहे,
तो चाहे वो कोई गुड्स हो चाहे वो सर्विस है, जिसका जो आनंद लेता है उसे हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। तो वैसी इंडस्ट्री जिसमें जो चीज़ें बनेगी वो डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, उसे कंज्यूमर इंडस्ट्री बोलते हैं। वैसी इंडस्ट्री जिसमें जो गुड्स बनेगी उसे डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो, उस इंडस्ट्री को क्या बोलेंगे? कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो जैसे टूथपेस्ट, अब ऐसा तो नहीं कि टूथपेस्ट को भी आप और फर्दर चेंज करते हैं कि नहीं भाई चेहरे वगैरह में रगड़ना है तो टूथपेस्ट को और एक बार कोई मिक्सर वगैरह में डाल के यूज़ कर ले, ऐसा तो नहीं होता है। वो कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री, उसको कोई और जगह पे किसी और इंडस्ट्री में यूज नहीं किया जाता है। शुगर वगैरह है। फिर बेसिक और की इंडस्ट्री क्या होता है? देखिए ये तो आसान है, लोग समझ जाते हैं। बेसिक और की इंडस्ट्री, या तो इसे बेसिक बोलेंगे या की बोलेंगे। बेसिक और की इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को बोलते हैं जिसमें जो रॉ मटेरियल हमें मिलेगा ना, उसका हम यूज करके एक इंडस्ट्री से कोई हमें प्रोडक्ट मिला, एक इंडस्ट्री से कोई रिजल्ट मिला, उसी रिजल्ट को, उसी प्रोडक्ट को, फिनिश प्रोडक्ट को दूसरी इंडस्ट्री वाले लोग रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे एग्जांपल के तौर पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो वहां से हमें क्या मिलेगा? स्टील वगैरह मिला। अब उस स्टील को क्या होता है, डायरेक्ट तो हम यूज नहीं ना करते, उस स्टील को बर्तन वाले लोग और इलेक्ट्रिक आप कह लीजिए इंजीनियरिंग वर्क वाले लोग, जो भी तरह की बहुत सारी चीजें उसकी बनती है, तो वो स्टील का दूसरे इंडस्ट्री वाले लोग यूज कर लेंगे। तो देखिए आयरन और स्टील कंपनी से क्या मिला हमें? स्टील मिला। तो इस स्टील इसका क्या हो गया? एक प्रोडक्ट मिला। अब इस फिनिश प्रोडक्ट को दूसरी वाली इंडस्ट्री वाले लोगों ने यूज किया कुछ और बनाने के लिए, यानी इसका प्रोडक्ट को दूसरे वाले लोग रॉ मटेरियल के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये जो इंडस्ट्री है वो कैसी इंडस्ट्री है? आयरन स्टील इंडस्ट्री। जैसे सेमिनरी से आप पढ़ के कहीं और जाके पढ़ाने लगे, नहीं यहाँ के प्रोडक्ट होके कहीं और जाके आप रॉ मटेरियल के तौर पे काम करने लगे, तो आप हमारी इंडस्ट्री क्या हो जाएगी? बेसिक और की इंडस्ट्री। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। कंज्यूमर इंडस्ट्री मतलब वैसी इंडस्ट्री जिसका प्रोडक्ट डायरेक्ट आप यूज कर रहे हैं, और बेसिक और की इंडस्ट्री किसे कहेंगे? जिसका प्रोडक्ट जो मिल रहा है उसको दूसरी इंडस्ट्री वाले लोग रॉ मटेरियल के तौर पे यूज कर रहे हैं। एग्रो बेस्ड जिसमें एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल के तौर पे, मिनरल बेस्ड जिसमें मिनरल रॉ मटेरियल के तौर पे, कंज्यूमर, समझ गए कंज्यूमर का मतलब, और बेसिक इंडस्ट्री। आइए कुछ और क्लासिफिकेशन को हम लोग देख सकते हैं। बहुत आसान है, कोई खास भारी नहीं, आप ध्यान से सिर्फ सुनिएगा आपको समझ में आ जाएगा। कैपिटल इंडस्ट्री, कैपिटल के आधार पर इंडस्ट्री को फिर बांट दिया गया। देखिए इसमें नोट्स वगैरह भी आप लोगों को अगर देखना है तो उसके लिए मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ब्लॉग का, वेबसाइट का, वेयर यू कैन विजिट एंड राइट द कंप्लीट नोट्स। पूरा नोट अपलोड कर दिया गया seminaryclasses.blogspot.com पे। तो पहले समझ लेते हैं कि कैपिटल के आधार पे कैसे बांटा गया था। कैपिटल के आधार पे दो भाग में बांटा गया। कैपिटल मतलब कि कितना पैसा कौड़ी खर्च कर रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं आप, उस आधार पे पहला है स्मॉल स्केल, दूसरा लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल मतलब क्या हुआ? इसमें आप छोटे छोटे स्केल को प्रोड्यूस कर रहे होगे, छोटे छोटे बच्चों की गुड़ियों वगैरह की नाप के लिए छोटे स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इसमें बड़े स्केल का इंडस्ट्री। ऐसी बात नहीं है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब जो छोटे स्तर पे कुछ हो रहा है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ से अब तक 1 करोड़ से नीचे लेवल तक का जो भी इंडस्ट्री होता है, दैट विल बी कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मान लीजिए आपने कोई इंडस्ट्री खोली है, उसमें आप कुछ चीज़ बना रहे हैं, उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं, लेकिन जो आपका इन्वेस्टमेंट आपने डाला है वो 1 करोड़ से नीचे का है, तो उसको हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे। लेकिन अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? लार्ज स्केल इंडस्ट्री। आई होप कि बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा आपको। ओनरशिप की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्री को फिर क्लासीफाई करते हैं कि मालिक कौन है। अरे कोई ना कोई इंडस्ट्री का तो मालिक होता है। तो ओनरशिप के आधार पर अगर बांटेंगे तो फिर 4 भाग में बटेगा। एक कहलाता है पब्लिक। तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा पब्लिक मतलब क्या हो रहा है। पब्लिक मतलब वैसी इंडस्ट्री जो सरकार के अंदर होगी, तो उसमें भेल आ जाता है, सेल आ जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सब जो इंडस्ट्री है हमारे यहाँ, वो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे। तो सरकार के अंदर जो इंडस्ट्री आ जाएंगे वो पब्लिक सेक्टर। जैसे कि हर वो इंडस्ट्री जिसको सरकार रन कर रही है, फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस तरह के और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा उसको बनाया गया है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, सीधी सी बात है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज बचपन से आप पढ़ते जा रहे हैं। वैसी इंडस्ट्री जिसको या तो आप चला रहे हैं एक आदमी, या ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर चला रहे हैं, तो वैसे इंडस्ट्रीज को हम लोग प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहेंगे। एग्जाम्पल में टिस्को है, बड़ा बड़ा जो कंपनी है, टिस्को समझ रहे हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। रिलायंस है, जियो, मरो जो भी कहो उसको, अगर उसका आप सही इस्तेमाल कर रहे तो जियो है, और ना आपके लिए वो मरो है। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज,
ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री किसको कहेंगे? प्राइवेट और पब्लिक दोनों का जहाँ कंबाइनेशन हो जाएगा दैट विल बी कॉल्ड ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। आपको हो सकता है देखने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा होगा, लेकिन घबराइएगा मत, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर पे, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री का मतलब वैसी इंडस्ट्री जिसमें सरकार के द्वारा भी चलाया जा रहा है और साथ साथ में प्राइवेट कंपनी का भी, दोनों का कंबाइनेशन है। इसका एग्जांपल के तौर पे OIL आता है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इस तरह से और भी एग्जांपल है। कोऑपरेटिव सेक्टर सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लोगों को यही लगता है, पब्लिक प्राइवेट ज्वाइंट तो समझ गए, पब्लिक मतलब सरकार के अंदर आया, प्राइवेट मतलब या तो एक आदमी चला रहा या ग्रुप ऑफ पीपल, कई लोग मिलकर चला रहे हैं, तो प्राइवेट इंडस्ट्री। ज्वाइंट इंडस्ट्री, ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं वैसे सेक्टर को जिसको सरकार और प्राइवेट इंडस्ट्रीज दोनों मिलकर चला रहे हो। कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर किससे कहेंगे? जहाँ कॉपरेशन चल रहा आपस में लोगों की, बात सही है। कोऑपरेटिव सेक्टर उसे कहेंगे जिसको जो चलाया जा रहा है उसमें उसके जो मालिक हैं, उसको जो ओनर होते हैं, जो चलाने वाले रन करने वाले, वो लोग आपस में कॉपरेशन के द्वारा ही करते हैं। वो लोग आपस में प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर लेते हैं। उसमें उसके मालिक कौन होते हैं? जो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो रॉ मटेरियल को सप्लाई कर रहे हैं, ये लोग भी आपस में हो जा सकते हैं। साथ साथ में वर्कर्स जो वहाँ काम कर रहे हैं वो भी उस सेक्टर के मालिक हो सकते हैं। कंफ्यूजिंग लग रहा है? देखिए, या तो वर्कर्स होगा वहाँ का, या सप्लायर्स जो रॉ मटेरियल को सप्लाई कर रहा है, या जो प्रोड्यूसर्स है, या इस तीनों है। ठीक है, तो इन लोगों के द्वारा प्रोड्यूसर वर्कर जो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सप्लायर जो किसी रॉ मटेरियल को भेज रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे शुगर इंडस्ट्री, तो शुगर इंडस्ट्री सीजनल होती है ना, चीनी वगैरह हमेशा नहीं हो सकता, सीजनल होता है। अब भाई साल भर चीनी लोगों को चाहिए, ऐसा तो नहीं कि आप अगर आपको शुगर नहीं है तो आप चीनी जो है बिना चीनी के चाय पीते होंगे? एकदम पीते। शुगर वाले लोग तो छिप छिपा के पी लेते हैं, तो बिना शुगर वाले तो आपको लगता है कि नहीं पिएंगे। तो शुगर का, चीनी का तो सालों भर इस्तेमाल होता है। तो अब शुगर चूंकि सीजनल इन नेचर 4-5 महीने होता ही है, तो इसके लिए इस इंडस्ट्री को चलाया जाता है काफ़ी लोगों के द्वारा। वो वैसे ही लोग होते हैं जो इस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए खेती करते हैं, तो चूंकि उन सारे लोगों के पास है, अगर मान लीजिए मेरा ख़त्म हो गया तो दूसरे करेगा, तीसरे करेगा, चौथे करेगा, तो हम लोग मिल के एक इंडस्ट्री को चला लेते हैं। तो महाराष्ट्र वगैरह में शुगर इंडस्ट्री, कोयर इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें वहाँ चलती है, वो कोऑपरेटिव बुनियाद पे चलती है। अगला है बल्क एंड वेट। बल्क के आधार पे, बल्क मतलब कि कितनी मात्रा है, वेट मतलब क्या वजन है, ठीक है, उस आधार पे इंडस्ट्री को बांटा गया। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ काम करने वाले लोग कितने वजनदार हैं, कितने, समझ लीजिए आप। बल्क एंड वेट का मतलब यहाँ पे हो रहा है जो हेवी है, मतलब कि इस आधार पे दो भाग में बांटा गया। पहला हैवी, हैवी इंडस्ट्री कहेंगे जिसमें काम करने वाले लोग बहुत हैवी होंगे, ऐसी बात नहीं है, काम करने वाले लोगों से मतलब नहीं है, बल्कि बल्क एंड वेट का मतलब हैवी इंडस्ट्री जो पहला क्लासिफिकेशन आएगा, हैवी इंडस्ट्रीज उस इंडस्ट्री को बोलेंगे जिसमें जो प्रोडक्ट हो, रॉ मटेरियल वो भी हैवी, और जो रिजल्ट निकल रहा है वो भी हैवी। समझ रहे हैं आप? जो रॉ मटेरियल वो भी हैवी है और जो रिजल्ट निकल रहा है वो भी हैवी है, उसको बोलते हैं हैवी इंडस्ट्री। जैसे ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल समझ रहे हैं? वैसा मोबाइल जो अपने आप चलता हो उसको ऑटोमोबाइल कहते हैं। बचपन में मुझे ऐसा ही लगता था। ऑटोमोबाइल का मतलब कार वगैरह होते हैं, व्हीकल्स वगैरह होते हैं। लाइट, लाइट इंडस्ट्री का मतलब ऐसा नहीं जिसका संबंध लाइट से हो, बिजली से हो, नहीं। लाइट इंडस्ट्री का मतलब जिसमें कम वजन का रॉ मटेरियल भी यूज हो रहा है और रिजल्ट में भी कम वजन की चीजें मिल रही है, कम मात्रा में भी जिसको होता है। तो उसमें टॉयज, खिलौने, ऐसा तो नहीं कि बहुत भारी खिलौना बच्चा से उठ ही नहीं रहा, बच्चा चिल्ला रहा प्लीज हेल्प मी लिफ्ट दिस टॉय, ऐसा तो नहीं होता है। क्योंकि टॉयज वगैरह जनरली बच्चे इस्तेमाल करते हैं, कई बूढ़े भी ऐसा करते हैं, लेकिन जनरली बच्चे ही करते हैं ना, तो बच्चे लोग इस्तेमाल करते हैं टॉयज को। कई या बहुत ज़्यादा एजेड लोगों को भी मैंने देखा कि वो गुड़िया वगैरह खेल रही हैं, तो एक अलग बात हुई। लेकिन जो टॉयज वगैरह जो भी होता है वो कम वजन का होता है, तो लाइट इंडस्ट्रीज हो गई। इलेक्ट्रिकल का जो पार्ट वगैरह होता है वो भी कम वजन का जनरली होता है। तो एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। पहला, रॉ मटेरियल्स के आधार पे एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड मतलब एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिल रहा है, मिनरल बेस्ड यानी कि मिनरल रॉ मटेरियल के तौर पे यूज हो रहा है। कंज्यूमर इंडस्ट्री उसको कहेंगे जिसमें जो चीज़ें बन रही है उसको डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर लेते हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल, कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक की और की इंडस्ट्री जिसको हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, एक किसी इंडस्ट्री ने बनाया
उसका जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको दूसरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के तौर पे यूज कर ले रही है। कैपिटल के आधार पे स्मॉल 1 करोड़ के अंदर, लार्ज 1 करोड़ के ऊपर। और इधर देख लीजिए ओनरशिप के आधार पे सरकार के अंदर में पब्लिक, जनता को एक आदमी के कंट्रोल में, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के कंट्रोल में, प्राइवेट, दोनों के कंट्रोल में आ गई। ज्वाइंट कोऑपरेटिव जिसमें प्रोड्यूसर, वर्कर, सप्लायर आपस में कोलैबोरेशन करके काम कर रहे हैं, वो कहलाती है आपकी कोऑपरेटिव सेक्टर। उसमें एग्जांपल के तौर पे शुगर इंडस्ट्री। घबराइए मत अगर कोऑपरेटिव सेक्टर में कंफ्यूजन भी है, तो जब हम लोग शुगर इंडस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगला है बल्क और वेट के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ द बल्क एंड वेट इंडस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हैवी एंड लाइट। तो हैवी मींस व्हाट, जिसमें कम ज़्यादा वजनदार रॉ मटेरियल भी होगा और उसका रिजल्ट भी वजनदार मिलेगा, और वेट भी, बल्क भी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगा। लाइट, बल्क भी कम होगा इसका, लाइट होगा, और इसका वेट भी कम होगा। इस इंडस्ट्रीज को हम लोग लाइट इंडस्ट्रीज कहेंगे। आई होप कि ये बहुत आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा। नोट्स के लिए आपको कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां जाके इसका कंप्लीट नोट्स इससे लिख देंगे। और अगले वीडियो में हम लोग आएंगे आपके सामने लेकर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में। धीरे धीरे से हम लोग सारी चीज़ों को फिर कवर करेंगे। थैंक यू।